राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि वालों व्यक्तियों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये समय। आने वाले 8 महीने 15 मार्च 2025 तक मकर राशि वालों के लिए शुभ, खास और राहत देने जा रहा है। मकर राशि वालों, आपका साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है, जिसने आपको बहुत परेशान किया है। ऊपर से राहु ने भी मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 से ट्रांजिट कर रहा है। तब से आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत का फल आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा। जबकि शनि आपको इतना परेशान नहीं कर रहा जितना तहलका राहु देव ने मचाया हुआ है। आपकी लाइफ में, व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तीसरे घर से भाई बहन के संबंध देखे जाते हैं, उसमें राहु जी विराजमान है। तो छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में मतभेद देखने को मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आपसी तकरार, छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी देखने को मिल रही है। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। और 7th हाउस पार्टनर का दाम्पत्य जीवन और डेली इनकम के सोर्स का भी होता है। इससे आपको दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या यूँ कहूँ कि ये आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। और ये पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस के पार्टनरशिप का है और लाइफ पार्टनर का भी है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है आपका, तो समस्या देखने को मिल रही है। मेहनत के पश्चात भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाग्य इस समय आपका साथ दे ही नहीं रहा, जैसे पूरा मानो बंद सा गया हो। अर्निंग सोर्स, आय के साधन में एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी पहले पहले आ जाती है। कई लोगों पर कर्ज लोन की स्थिति का योग बना हुआ है। मतलब लंबे समय से आप पर शनि की साढ़े सती चल रही, अब तो खैर अंतिम पड़ाव चल रहा है। और देखिए, शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरे हॉरोस्कोप में शनि 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 से इतना मत डरिए। सिर्फ पूरे हॉरोस्कोप में शनि एक ऐसा ग्रह नहीं है कि आपको रिजल्ट देगा। और भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, गुरु बृहस्पति हैं, आपके सूर्य हैं, मंगल हैं, और भी हैं। लेकिन वैसे शनि आपको इतना परेशान नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना चाहिए था मकर राशि वालों? साढ़े सती के दौरान मैंने एक वीडियो डाली है दशरथ कृत शनि स्त्रोत के नाम से। लग रहा है कि शनि आपको परेशान कर रहे हैं कुछ, तो आप अगर उसको दशरथ कृत शनि स्त्रोत की, मैंने उसमें पूरी कहानी बताई है आपको कि किस तरह से शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़ने से सारी समस्या हल हो गई। राजा दशरथ तक की हुई, उन्हीं के नाम पर तो ये पढ़ा। आपने वो वीडियो सुनी होती तो अब तक आप परेशान ही नहीं होते, आपको रास्ते मिल गए होते। लेकिन बहरहाल आपको शनि ने इतना परेशान नहीं किया जितना राहु ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है। साढ़े सती का अंतिम पड़ाव है। आप नोटिस करें, क्या 30 अक्टूबर 2023 के बाद समस्या ज़्यादा बढ़ रही है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी आपको क्या राहत देने जा रहे हैं मकर राशि वालों, और क्या आपको राहत मिलने जा रही है? उसका कारण ये है कि राहु देव शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं, और ये 15 मार्च 2025 तक पूरे 8 महीने शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि के नक्षत्र में राहु का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, और छलिया होता है। ये बहुत जल्दी अपना रंग बदलते हैं, ये एक बिगड़े बच्चे की तरह होते हैं। और इन्हें अब मिल गए एक टीचर। राहु को कौन मिल गए? शनिदेव। अब ये शनि के अंडर में रह करके काम करेंगे। ये दोनों ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, उसी ग्रह का प्रभाव ये देना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के अनुरूप फल देते हैं। ये वैसे भी ये शनि के एजेंट कहे जाते हैं ज्योतिष में। राहु इस भाव में बैठकर आपको शुभ फल नहीं देगा, लेकिन आपको इस टाइम में क्या प्लस देखने को मिलेगा? जो राहु आप अब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब समस्या उत्पन्न नहीं करेगा वो। मतलब आपके कार्यों में अब वो बार बार रुकावटें नहीं डालेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था तो अब वो आपको रोकेगा नहीं, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। वो भी पूरे 8 महीने के लिए, 15 मार्च 2025 तक। राहु देव कह रहे हैं, जी ले मकर राशि वाले अपनी जिंदगी। अब 30 अक्टूबर 2023 से जो आपके काम रुक गए थे, या आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई थी, आप थम से गए थे या जम से गए थे, बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो अब आपको राहत दे रहे हैं। अड़चन ना डालकर राहु देव
अब एक जगह जो रुक गए थे, यदि अब वो आपको दौड़ाएंगे नहीं तो एटलीस्ट धीरे धीरे आगे तो बढ़ाएंगे। एक जगह खड़े रहने से तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल लक्ष्य पर पहुंच जाएं। इससे क्या होगा कि समाज में मान सम्मान यश प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद चल रहा था या कोई इशू था तो वो अब आपका दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि आप मकान वाहन भूमि खरीदने और बेचने की सोच रहे थे, उसमें अड़चने रुकावट आ रही थी, तो वे अब दूर होंगी। आपका ये सपना साकार होगा। माता से आपका कोई विवाद था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी इशू था, मतभेद था, तो वो अब दूर करेंगे राहु देव। आप कार्य के अंत तक पहुंचकर नीचे गिर रहे थे, कार्य में रुकावट आ रही थी, तो अब आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये स्थिति मतलब अब आपके पक्ष में होगी। कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, आपका बिजनेस हो या जॉब, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, या आपके कार्य का श्रेय आपको नहीं मिल रहा था, तो अब शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने पर राहुदेव अब आपको राहत देंगे, आपके कार्य बनेंगे। बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल रहा था, तो अब ये सब स्थिति आपकी सुधरेंगी। कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ और योग बनकर आएंगे। 15 मार्च 2025 तक जॉब में आपको जो एक अनजाना सा डर था कि जॉब, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो कहीं मुझे दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं, तो ये जो एक अनजाना सा डर, राहु एक अनजाना सा भय, एक डर देते हैं, वो स्थिति बनी हुई थी, तो अब वो दूर होगी आपकी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए भी ये अच्छा समय और आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रमोशन डिले हो रहा था, आपको इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, तो अब इसके अच्छे योग बनेंगे और आप देखेंगे कि बनकर आएंगे भी। इन 8 महीनों में जो फिजूल खर्ची आपकी बढ़ गई थी, व्यय ज़्यादा हो रहा था, तो वो अब बंद हो जाएगा। जो मतलब खर्चे की अधिकता बनी हुई थी उसमें अब रोकथाम लगेगी। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इसके श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त हों, बेहतरीन रिजल्ट हमें प्राप्त हो? तो शाम के समय आपको ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो उसमें आप कवच पाठ का और सिद्ध कुंजिका पाठ को ज़रूर कीजिएगा। आप राहु के मंत्र का जाप कर रहे हो तो थोड़ा सा गुड़ और जल अपने सामने रख लें, और जब आपकी एक माला पूर्ण हो जाए तो गुड़ कुत्ते को डाल दीजिए और जल को किसी गमले में पौधे में डाल दीजिएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, ये सर्प योग प्राप्त हुआ है। इस स्थिति के आधार पर शिव की आराधना करते हैं, जल अभिषेक करते हैं। घर पर अगर आपके शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उस पर थोड़ा सा कच्ची लस्सी, दूध, शहद अगर आप मिला करके जल अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम और बेस्ट है आपके लिए। और अगर नहीं है, अगर घर के आसपास मंदिर है और आप जा सकते हैं तो शिवलिंग पर रोज जल अभिषेक कीजिए, नित्य कीजिए। सावन का महीना चला, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त आपके लिए कहाँ होगा। और इस टाइम तो वैसे भी ये कहा गया, उस शिव पुराण में वर्णन है कि शिव जी इस टाइम वैसे भी महादेव अपने कैलाश को छोड़ करके 1 महीने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। बहुत उत्तम समय, कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, उनकी शिव की आराधना कीजिए। नित्य नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते तो सोमवार से सोमवार कीजिए। इन 8 महीने तो सोमवार से सोमवार जरूर कीजिएगा शिव की आराधना। और वैसे भी राहु देव शिव की पूजा से शांत रहते हैं। और एक मंत्र माला का कीजिए और शिव की आराधना कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। जो आपका भाग रुक गया था, स्टक हो गया था, मानो ज़िंदगी थम सी गई थी, आपको ये लग रहा था कि कुछ लाइफ में है या नहीं, तो इन उपायों को करने से निरंतर आपकी ज़िंदगी आपकी पटरी पर आ जाएगी, आपको ट्रैक पे चलने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ इस दौरान ये स्थिति हुई है, लिख करके बताइएगा। और मेरे चैनल ग्रहों की माया को आप सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।